इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। और आज बीजेपी जो हमेशा जैसी बातें करती है झूठ बोलने का, तो अभी सिलसिला उसका जारी है। देखिए, हमारे तो 7 गारंटी हमने डिक्लेयर की है। उस 7 गारंटी में आप सबको मालूम होगा कि हमारा सबसे पहला मुद्दा स्टेटहुड का है और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम इसको दिलाएंगे। और दूसरी जो हमारी गारंटी है, अच्छी सेहत हमारा हक है और इसके लिए हम 3 सूत्री कार्यक्रम में लगा दिए हैं। हर परिवार को 25 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे। 30 मिनट में सस्ती हेल्थ सर्विस और हर तहसील मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारा टारगेट है। और चौथा, महिला सम्मान हमारा वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर की मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए देने का हमारा वायदा है। और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन हम उन ग्रुप्स को देंगे। चौथा जो है, कश्मीरी पंडितों का एक जो हक है और जिसको मनमोहन सिंह जी ने एक योजना तैयार की थी, उसको हम वो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हम लागू करेंगे और वो दिला के रहेंगे। पांचवा ओबीसी का हक, संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। और जातीय जनगणना जो हम पूरे देश में इसके लिए लोकसभा चुनाव में वायदे किए थे, वो यहाँ पर भी ओबीसी का एक जो हक है और लोगों के कल्याण के लिए ये जरूरी है। और जब हमको सही डाटा मिलेगा और सही आंकड़े मिलेंगे तो हम लोगों को नई योजनाएं और नई जो वेलफेयर स्कीम्स है, उन वेलफेयर स्कीम्स को हम लोगों को दिला सकेंगे। यही मकसद है, इसमें कोई द्विधा नहीं है। कोई चंद लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते हैं। ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा है। और खास करके इसमें सबसे
ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते हैं नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और छठा हमारा नौकरी हमारा हक। देखिए ये 1 लाख नौकरी खाली है, तो 1 लाख नौकरी हम इमीडिएटली इसको देंगे, नोटिफाई करेंगे और लोगों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम आने के बाद काम करने वाले हैं, हम कहेंगे। और इसके अलावा भी जो नौकरियां आगे तैयार करना है उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे। अरे वही 5 लाख नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है, तो आप करें क्यों नहीं? आप चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे? यहाँ के युवा भरोसा करेंगे? और ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या ये आंकड़ा 5 लाख देने का है? तो ये हमारे जो लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे करते हैं। जैसा कि एक एक इलेक्शन में 2-2, 3-3 झूठ बोल के वो आए। कभी 15 लाख का काले धन का झूठ बोला, कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठ बोला। अब ये 5 लाख का जो बोल रहे वो वैसा ही एक जुमला और झूठ है। और हमारे ये नौकरी हम पक्की इसलिए कर रहे हैं कि 65% वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में है। वो वैकेंसी हम भरेंगे। उसके अलावा जहां जहां खाली वैकेंसीज होते हैं वो भी हम भर के दिखाएंगे। और बेरोजगारी यहां इतनी है, 35% बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। क्यों इधर ध्यान उनका नहीं भटका? आज जो बात पर बोल रहे थे, आपको तो काफी समय था। आपने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दिए हैं, शायद वो इतने पावर जमा कर इकट्ठा करके उनके हाथ में दिए हैं। फिर आप ये 1 महीने में कर सकते थे सारी चीजें, आपने नहीं किया। और हम ये जरूर करके दिखाएंगे। हमारा अनाज हमारा हक है, ये 7वीं गारंटी। आपको मालूम है कि जो सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून लाया, ये इसीलिए लाया गरीबों के पेट भरने के लिए। जो मजदूर है, जो भूखे लोग हैं, जो भूख से तड़पते हैं बच्चे, इनको
खाना, एक पेट भर खाना देने के लिए उन्होंने ये फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था। और यहाँ पर 11 केजी राइस दे रहे थे। हाँ, ठीक है ना? 11 केजी अनाज, बोलो राइस, ये सब दे रहे थे। उसको कट करके इन्होंने 5 केजी किया। हाँ, 5 केजी। पहले 35 किलो देते थे, 35 पर फैमिली, या 15 किलो राइस और बाकी का अनाज। है ना? ठीक। तो आज हम वो रेस्टोर करेंगे और रेस्टोर करके जो अनाज उनको मिलता था वो हम देंगे, ये हमारा वायदा है। तो ये तो हमारे 7 पक्के वायदे हैं। उसके अलावा जो डेवलपमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने की। लेकिन अब हमेशा हर चीज को हमने किया, ये मोदी साहब बोलते हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोलते हैं शांति समृद्धि सब हमारे वक्त आया है, और बाकी का फिर भी आपका जो क्लेम है बहुत शांति का, दूसरे जगह फिर घटनाएं क्यों हो रही? सॉरी, दूसरे जगह क्यों अभी भी घटनाएं हो रही? तो ये है कहने का, हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के लिए एक होते हैं। वैसा ही मोदी जी, शाह, ये हमेशा जुमले बनाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। ये वोटों के जुमले हैं जितने भी उनकी बातें हैं। और हम हमेशा गरीबों का ख्याल रखते आए हैं। मनरेगा का योजना लो, कर्ज माफी का किसानों का योजना लो, और ये जो फूड सिक्योरिटी लो, एजुकेशन का लो, ये सारी चीजें हमने गरीबों के लिए सोच के किया। ऐसा कौन सा काम आपने किया है हमको बताइए। ये जो रेल, मैं जब रेल मंत्री था, मेरे जमाने में भी ये एक रेल यहाँ से जो हम अपने वैष्णव देवी, और ये टनल जो पीर पंजल, ये टनल उस वक्त मैं खुद आया था, मनमोहन सिंह जी आए थे। बहुत से चीजें हमने बनाई, लेकिन कभी ये नहीं बोला अगर ये कोई किया है, मनमोहन ने किया है, सोनिया गांधी जी ने किया, ऐसा बोलते नहीं फिरते। ये मोदी जी हमेशा अगर किसी ने किया तो मोदी ने किया, शाह बोलते हैं तो किसी ने किया, मोदी ने किया। अरे भाई, मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तुम क्या किए वो बोलो। आपने जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी चीजें आपने की, ये कहो। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। आज वो सिर्फ प्रचार में लगे हुए हैं, और स्मार्ट सिटी बनाने का भी उनका वायदा था, और वो जहां का वहीं वो भी रुक गया है। और आज वो स्मार्ट सिटी भी आगे नहीं बढ़ रही है। और इसके अलावा जो उनके पास कोई एक एजेंडा नहीं है, और हमेशा बीजेपी और आरएसएस ये कहते रहते हैं कि हमारे लीडरों का
जबान काटने की बात करते हैं। उनके जो एमएलए है, एमपीज है, वो कहते हैं अगर कोई सच बात बोले तो हम राहुल जी का जबान काट देंगे। और राहुल जी का असर ऐसा हो गया जैसा उनका दादी का हुआ है। और ऐसी भड़काऊ बात करने वाले कौन है? बीजेपी और आरएसएस, उनके एमपी, उनके एमएलए। क्यों मोदी उनको बंद नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? क्योंकि वो आरएसएस भी डरते हैं, एमएलए से भी डरते हैं, उनके एमपी से भी डरते हैं, या नहीं तो वो प्रोत्साहित करते हैं, चलो मैं ऐसा ही बोलता हूं, आप बोलते जाओ, गालियां देते जाओ। ये उन्होंने हर तरफ एनकरेज करते जा रहे हैं। और यहां तक भी राहुल जी को आतंकवादी बोला। यानी राहुल की जबान काटने की बात, राहुल जी को आतंकवादी बोलने की बात और राहुल जी को देशद्रोही बोलने की बात, ये सब कौन कर रहे हैं? बीजेपी। भड़काने की बात करते हैं। तो अगर कोई डराने की बात करता है, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और ऐसे जो डराने की बात करने वाले हैं, ये तो आजादी के वक्त भी डर के घर में बैठे थे। देश के लिए लड़े हमारे लोग, कांग्रेस के लोग, मरे कांग्रेस के लोग। और गांधी फैमिली में इतने लोग अपनी कुर्बानी दिए। आपके पास कोई है ऐसा देश के लिए? एक कुर्बानी देकर बहुत बहादुरी देश के लिए दिखाया। यहाँ महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, उन्होंने जान दी देश के एकता के लिए, देश के अखंडता के लिए, देश के भलाई के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी देश में एक ही रहना, ये उनका ये था। फिर उसके बाद राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। अरे इतने लोग कुर्बान करने वाले कांग्रेस में हैं, अभी भी फिर उनके खानदान को बार बार ये कहते हैं इसकी जीभ काटो, ये टेररिस्ट है, फलाना है। तो ये बात चलेगी नहीं और हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम हर जगह इसके खिलाफ एजिटेशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कितनी गंदी दिमाग इनकी है, कितना ये इनके पास कैसा एक दुश्मनी की और एक विषभरित इनकी सोच है। तो इसलिए भाइयों, इन लोगों को तो हटाना जरूरी है। और हमारे जम्मू कश्मीर को भी बचाना ये हमारे लिए सबसे बड़ा है। और हम जब आएंगे तो ये जो 10-10 घंटे बिजली जा रही, इसके बारे में जरूर हम उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे। युवाओं का जो युवा पीढ़ी की मुश्किलात है उसको दूर करेंगे। और जम्मू कश्मीर, ये हमेशा पहले ये रहता था कि कब 6 महीने या 4 महीने यहाँ पर, हाँ सॉरी, दरबार मुंह चलता था। दरबार मुंह में जम्मू में और कश्मीर में, फिर उसको हम वो चालू करेंगे। क्योंकि यहाँ रहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ रहना भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी,
मूवमेंट और लोगों को आना जाना और बहुत सुलभ होता है। इसीलिए ये काम भी हम कर रहे हैं, करेंगे और इस सब को बहुत बड़ा हम तो हमारा मैनिफेस्टो तो ऑलरेडी रिलीज है, तो उसका कॉपी बाद में बांटेंगे शायद। तो हम उसके अलावा जो कोई ये तो है, जब ये टूर हमारे देखिए हिमाचल प्रदेश हो और जम्मू कश्मीर हो, ये टूरिज्म पे डिपेंडेंट है और जब टूरिज्म पे डिपेंडेंट है तो इसके लिए वातावरण बनाकर इसको टूरिज्म को हम डेवलप करेंगे, ये वादा हमारा है और इसके लिए हम पहले से भी कोशिश करते आए हैं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों की जीवन जो उनका इनकम है इस पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपके सामने चंद बातें रखने के लिए आया था। ये बातें मैं आपके सामने रख दिया हूं, तो आप इसको ठीक ढंग से जो हमारी कांग्रेस और एनसीपी की एनसी की गवर्नमेंट है आने वाली है, इसको हम मजबूती से काम करेंगे और ये एनसी और कांग्रेस पहले जो चरण में इलेक्शन हुआ वो ठीक हुआ, उसमें भी काफ़ी हमको आशा है कि एनसी को और कांग्रेस को बड़े सीट मिलेंगे और उसी के साथ ही अब जो चलने वाले सेकेंड थर्ड फेज है उसमें भी हम कामयाब होंगे और लोगों का हमेशा के लिए ये कहना है कि भाई कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों मिलके जीतेंगे, अच्छी सरकार चलाएंगे और कोई भेदभाव सरकार नहीं होगा। ये सरकार जो होगा निष्पक्षपात और सबको लेके चलने की सरकार होगी, ये हमारा कहने का है। तो आपका भी मैं मदद चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करके हमारे लिए काम करो। तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि कल के दिन आपके ओनर बोलेंगे अरे तुमने कांग्रेस का प्रचार कर रहे तो इसीलिए आपको झट से निकाल रहे, तो वो नहीं चाहता मैं। जहाँ भी है देश के हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, किसानों के हित के लिए आप काम कीजिए और आपका भी हम मदद चाहते हैं। यही कह के मेरे दो शब्द को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। मैं आपके प्रश्न लूंगा, कोशिश है कि सबको काफी मौका दें। गोपाल शर्मा जी, डेली एक्सेलसियर। हाँ जी। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें असेंबली की, उसमें से एमसी के साथ आपका सीट चयन हुआ, आधी सीटें होनी चाहिए थी। 32 सीटें सिर्फ कांग्रेस के एसीआई, उसमें एक एमपी मैच हुआ, 26 सीटें रही कांग्रेस के पास। क्या ये कांग्रेस की कोई मजबूरी थी या सरेंडर था? नहीं, ये देखो सरेंडर नहीं, मजबूरी भी नहीं, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए गठबंधन सरकार जो थ्रू आउट कंट्री में हम पार्लियामेंट में भी किया है, बहुत से ऐसी सीटें हमारी थी जहां जीत के आती थी। हमने देश के लिए, और ये जो बीजेपी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकने के लिए कहीं हम ज्यादा लिए कहीं कम लिए, लेकिन सभी मिलके बीजेपी को निकालने का ये हमारा वायदा है। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन है, क्या इससे आपकी कांग्रेस जो है चुनाव रैली में और पीर पंजाब में कमजोर नहीं हुई? देखिए कमजोर और ये जब हम मिलके काम कर रहे हैं इसमें कोई कमजोर
जोर की बात नहीं है। ये मिलजुल के काम करके बीजेपी को कैसा हटाना, आरएसएस को कैसा दूर रखना, ये बात है। और स्टेट की हिफाजत कैसा करना। एएनआई से सुमिंदर। सर, अभी देवेंद्र राणा जो सीनियर लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि 2014 में जब सरकार बनने वाली थी तो उमर अब्दुल्ला मिले थे अमित शाह जी से, राम माधव जी से सरकार बनाने के लिए। वो आपके अलायंस में है, क्या आप भरोसा कर सकते हैं इस बार उनको? नहीं, वो पहले की चीजें तो मुझे मालूम नहीं है। अब हम मिल के काम कर रहे हैं, मिल के चलेंगे और बीजेपी को हटाएंगे। सुचमिता रेप कश्मीर। जोर से। पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आई, तो उसकी वजह से ही आप लोगों को ये जैसे अभी पीएम की रैली भी हुई, उन्होंने कहा कि ये एलसी और कांग्रेस का अलायंस है, ये उनका पाक का एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये, और दूसरा इसी के साथ क्वेश्चन है कि एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जैसे ही हम पावर में आएंगे हमारा सबसे पहला काम होगा हम आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या कांग्रेस इसको सपोर्ट करेगी? देखिए, जो मोदी जी बोले, शाह बोले, ये पाकिस्तान के बारे में और कांग्रेस पार्टी, इनका एजेंडा है पाकिस्तान के मिलके उनके साथ जाने का या उनकी बात सुनने की बात वो कहते हैं। ये सब झूठ है और इशू को डाइवर्ट। अब मैं पूछता हूं आपसे भी और उनसे भी, आप यहां पर 10 साल से हुकूमत है केंद्र में, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां है, जो वायदे पहले किए थे, काम करने का वायदे किए थे, और क्यों नहीं किए? तुम पाकिस्तान की बात कर रहे, हम तो बिरयानी खाने नहीं गए थे, हम तो उसको गले लगाने नहीं गए थे, गले आप लगाए और दोष हमको दे रहे। अब वो हमारे पास एक कहावत है, वो अच्छा नहीं दिखता बोलने से, तो क्योंकि हमारे इंडिया के साथ तो बहुत पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कहावत है, वो बोलूंगा, चलो बोलूंगा, मोहब्बत हमारे साथ, शादी पाकिस्तान के साथ है उनकी। ये देखिए, हम ऑलरेडी हमारा एजेंडा आपको बताया है और हमारे वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशंस भी आपको दिए हैं। तो ये हमारी जो चीजें हमने बताई है उसी पर हम चलेंगे, स्टेटहुड पर। हमारा मेन मकसद है स्टेटहुड लाना, स्टेटहुड लाने के बाद बाकी की चीजें होंगी। सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन है